हेलो गाइस, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था, क्या किया था वादा, आपको पता ही होगा कि नरेशन आसान है। जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है, ये रिवीजन वीडियो है। रिवीजन की पहले वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ 1 हफ्ते पहले से ही। इस वीडियो में थोड़ा लेट लगा, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं उस वीडियो में क्या मैंने टेंस का रिवीजन करा दिया कि जब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस आता है तो हम कैसे चेंजेस लाते हैं। और इसमें क्या होगा कि सेंटेंसेस, पहला क्या है इम्परेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तीसरा क्या है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पहले की हिंदी होती है आज्ञावाचक, दूसरे की होती है आश्चर्यवाचक, तीसरे की होती है इच्छावाचक। ठीक है, तो इन तीनों टेंस को हम सेंटेंस को बारी बारी देखेंगे। उसमें रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है, कंजंक्शन कैसे बदलता है, प्रोनाउन कैसे बदलता है, टेंस या फिर सेंटेंस कैसे बदलता है और अदर चीज़ें कैसे बदलती हैं, सेम जैसे कि हमने टेंस में बदला था। फिर एक एक एग्जाम्पल मैंने यहीं पे दे रखा है, किस लिए, ये आपको पता चल जाए कि कौन सा सेंटेंस इम्परेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। तो जैसे द मैन सेड द बॉय सिट डाउन, आदमी ने लड़के से कहा बैठ जाओ, तो उसने क्या कहा कि बैठ जाओ, तो ये आदेश है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। फिर आदमी ने लड़के से कहा, आदमी ही कह रहा है, लड़के से ही कह रहा है कि ब्रेवो यू हैव स्टडीड वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है। जब भी किसी टेंस के पहले ब्रेवो, एलास, हुर्रा, ओह, अरे ये सब आ जाए तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इट इज़ अ फीलिंग ऑफ सडन इमोशन एंड मोशन। ठीक है, कोई भी चीज़ सडन हमारे अंदर से निकलती है कि अरे लड़का कितना अच्छा है, अरे लड़की कितनी अच्छी है, पिताजी कितने अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, एक्सक्लेमेटरी में आती हैं। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे, द मैन सेड द बॉय मे यू लिव लॉन्ग, आदमी ने लड़के से कहा तुम लंबा जियो। ठीक है, भगवान करे तुम ज़्यादा जियो। तो यहाँ पे इच्छा व्यक्त कर रहा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कि ज़्यादा जियो, कम जियो, फूलो फलो। ठीक है, या फिर कोई कहता है कि फलो फूलो। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके, तब तक के पॉज करके इन चीज़ों को नोट कीजिए और हम तुरंत आगे आपको बताते हैं एक एक करके। तो आइए देखते हैं क्या कि इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। देखिए सिट डाउन, पहला मैंने लिया है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। तो देखिए द मैन, ये जो सेड टू है, पहली चीज़ हम यहाँ पे बता देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा। ठीक है, जैसे कि टेंस में बदला था, तो रिपोर्टिंग वर्ब होती है सेड टू। ये अलग अलग चीज़ों में बदलेगी। जब इनडायरेक्ट में जाएगी तो कैसे, ऑर्डर्ड में बदलेगी। ठीक है, रिक्वेस्टेड में बदलेगी, आस्क्ड में बदलेगी, एडवाइज्ड में बदलेगी, प्रपोज्ड टू में बदलेगी, ठीक है, सजेस्टेड में बदलेगी, फॉरवर्ड में बदलेगी। ये सब देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, नाउ कमांडेड में बदलेगी। जैसे कमांडर होता है तो कमांड करता है, तो सेट टू को कमांडेड में बदल देंगे। अर्ज्ड, जैसे मेला में गया है कोई बच्चा और मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, फिर भी वो जिद कर रहा है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, तो वहाँ पे अर्ज्ड कर रहा है। ठीक है, तो लड़के भी, जब मम्मी पापा भी क्या ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं, ए बेटा वहाँ देखो वो सपेरा बीम बजा रहा है, वो देखो वो तुम्हारे लायक कोई खिलौना है, मतलब ध्यान भटका देते, तो वहाँ पे लड़का अर्ज करता है, तो अर्ज किया है। ठीक है, और जो भिखारी है वो बेग्ड करता है। ठीक है, ऐसी तमाम चीज़ें। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें जाती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम ये कैसे लाते हैं, इसका कोई पैमाना बताइए सर। तो पैमाना है, जो भी जिससे कहता है इनमें रिश्ता देखेंगे। आदमी लड़के से कहेगा, आदमी बड़ा है कि छोटा है, लड़के से बड़ा है, तो जब भी कोई बड़ा होगा तो अपने से छोटे को आदेश करेगा। ठीक है, ऑर्डर करेगा। यहीं पे लड़का आदमी से कहता तो वो रिक्वेस्ट करता। दोनों में रिश्ता ना समझ में आया, जैसे द बॉय सेड टू द गर्ल, तो वहाँ पे आस्क्ड लगता है कि लड़का बड़ी है कि लड़की बड़ी है। ठीक है, तो वहाँ पे आस्क्ड लगा देते हैं। तो द मैन, आदमी ऑर्डर करेगा, ऑर्डर्ड द बॉय। पहली चीज़ हमने बदल दी रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरी चीज़ देखते हैं कंजंक्शन। देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टू या फिर नॉट टू लगता है। क्या लगता है, या तो टू लगता है या तो नॉट टू लगता है। अगर सिट डाउन है तो कंजंक्शन टू लगेगा। डू नॉट सिट डाउन है कि बैठ जाओ, सिट डाउन मत बैठो,
डोंट सिट डाउन। तो जब डोंट सिट डाउन आता है तो वहाँ पे नॉट टू लगाते हैं। अफर्मेटिव में है तो टू सिट डाउन, निगेटिव है तो नॉट टू सिट डाउन। तो ये भैया कैसा है, सिट डाउन, बैठ जाओ ना, तो कंजंक्शन लगेगा टू, क्या करने के लिए, टू सिट डाउन। अब इसमें प्रोनाउन है ही नहीं, होता भी तो जैसे पहले बदलता था वैसे ही बदलेगा। इसमें टेंस है ही नहीं, होता तो जस्ट वैसे बदलता पहले की तरह। ई नंबर पे क्या है भैया, अदर चीज़ें मतलब दिस का दैट, कम का गो, हियर का दियर, कम का सो, मतलब 10 का 100, ठीक है। एगो का बिफोर, ये सब चीज़ें भी होती तो पहले की तरह बदलती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बदलते हैं। सेट टू को बदला ऑर्डर्ड में, कंजंक्शन लगाया टू या फिर नॉट टू, और उसके बाद सारी चीज़ें वैसे हैं। तो इसको नोट करिए, हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताते हैं। तो इनको ट्राई कीजिए और देखिए कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। आप 5 सेकंड के लिए ट्राई करके देखिए कि कैसे ये बन सकते हैं, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, ट्राई कर लिया, ओके। अब हम बताते हैं, देखिए, द बॉय सेड टू द मैन डू नॉट सिट डाउन, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जब सिट डाउन था तो हमने कंजंक्शन टू लगाया था, जब डू नॉट है तो नॉट टू लगाएंगे। द मैन अब भी क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर द बॉय। डू नॉट है तो नॉट टू कंजंक्शन लगेगा, नॉट टू सिट डाउन, ओके। यहाँ पे देखते हैं, द मैन सेड टू द बॉय प्लीज़ सिट डाउन। यहाँ पे प्लीज़ कह दिया ना, जब भी सेंटेंस के अंदर, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर प्लीज़ आ जाता है तो यहाँ पर हम नहीं देखते हैं कि लड़का है या आदमी कह रहा है लड़के से, या लड़का कह रहा है आदमी से। प्लीज़ मतलब ही होता है रिक्वेस्ट करना। जब आप किसी लड़की से कहते हो प्लीज़ गिव मी योर नंबर, या फिर प्लीज़ हेल्प मी, या प्लीज़ गिव मी योर नोट, तो वहाँ पे प्लीज़ लगा देते हो ना, तो वहाँ पे आपका और लड़की का रिश्ता नहीं देखा जाएगा। आपने प्लीज़ कह दिया ना, इसका मतलब आपने क्या किया, रिक्वेस्ट कर लिया। तो जब भी प्लीज़ आता है वहाँ पे हम सेट टू को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे, द मैन अब क्या कर रहा है भैया, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्टेड द बॉय, किस लिए, सिट डाउन, तो टू सिट डाउन। यहाँ पे डू नॉट होता तो नॉट टू सिट डाउन, ओके। द मैन सेड टू द बॉय लेट मी सिट डाउन, मुझे बैठने दो, मुझे बैठने दो। तो क्या कहा, आदमी ने लड़के से कहा मुझे बैठने दो, ऑर्डर किया किस चीज़ के लिए, टू लेट हिम सिट डाउन। यहाँ पे प्रोनाउन भी बदलेगा, ध्यान से देखिएगा। द मैन प्लीज़ नहीं लगाना तो ऑर्डर ही करेगा, लड़का जो आदमी है लड़के से ऑर्डर करेगा, ऑर्डर्ड द बॉय। यहाँ जब भी लेट आता है तो लेट के पहले टू लगा देते हैं बस, टू लेट। अब देखिए प्रोनाउन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जी हाँ बदलेगा। क्यों, क्योंकि मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट पे जाएंगे, सब्जेक्ट है मैन, तो मैन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। तो टू लेट, वो कहेगा मी तो हम कहेंगे हिम, वो कहेगा मुझे बैठने दो तो हम कहेंगे उसे बैठने के लिए, ठीक है। टू लेट हिम सिट डाउन। इसके पहले हमने बढ़िया से पढ़ा रखा है, ये जस्ट रिवीजन वीडियो है कि आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रैक्टिस एंड पेशेंस होना ज़रूरी है। फिर देखते हैं, द मैन सेड द बॉय लेट अस सिट डाउन, ये लेट हो गया, ये लेटस। लेटस मतलब क्या है कि आओ हम बैठ जाएं, कह रहा है बच्चा आओ हम बैठ जाएं। तो यहाँ पे प्रपोज कर रहा है या फिर सजेस्ट कर रहा है कि आओ हमें बैठ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो लेटस आता है तो ये सेट टू जो जाता है प्रपोज्ड में जाता है, प्रपोज्ड टू। अभी सब में केवल ऑर्डर्ड था, रिक्वेस्टेड था, लेकिन प्रपोज्ड के साथ टू भी आता है। तो द मैन प्रपोज्ड टू द बॉय। जब भी प्रपोज्ड टू आता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रपोज टू आता है तो उसके बाद दैट वी शुड या दैट दे शुड आता है। कंजंक्शन हमने दैट लगाया। अब लेट अस को, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वी का ऑब्जेक्ट अस है, तो ये जाएगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे क्या है, मैन। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आओ हम खेलें, तो इन दोनों, अब दोनों पर क्या कोई फर्स्ट पर्सन है, मी या अस है, नहीं है। तो इसके बाद दैट वी शुड या फिर दैट दे शुड होता है। अगर मी या अस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पर है तो दैट वी शुड लगाते हैं, नहीं तो दैट दे शुड लगाते हैं। तो दैट दे शुड सिट डाउन। आदमी ने लड़के से प्रस्ताव रखा कि उन्हें बैठ जाना चाहिए। तो नोट कीजिए, 2-4 एग्जाम्पल इसके और बताते हैं। तो आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को।
तो आप ट्राई कीजिए। द बॉयज सेड टू द टीचर, सर टीचर्स, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो लोग ट्राई करेंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल है सिट डाउन माई अंकल, गिव मी अ ब्रेड, भिखारी है, सेड टू को बेग्ड में बदलेंगे। डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट टेक द राइस, यहाँ पे एडवाइस करता है, ये बेगर बेग्ड करेगा। ये गर्ल जो है मैन से क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी। ये द बॉयज सेड टू द टीचर, सर टीचर्स, तो सर जब आता है तो वो आस्क्ड में जाता है। तो 5 सेकंड के लिए ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। हो गया? ओके। देखिए, जब भी इम्परेटिव सेंटेंस के पहले सर आता है तो सेड टू जो है वो आस्क्ड में जाता है। तो द बॉयज आस्क्ड द टीचर, टीचर नहीं टीचर, ठीक है, पोलाइटली। सर कहाँ है ना, तो आस्क्ड पोलाइटली में बदलता है, ठीक है। आस्क्ड आता है, आस्क्ड के बाद पोलाइटली भी आता है। टीचर्स तो टू टीच, वो कहेंगे हमें तो हम कहेंगे उन्हें, क्योंकि अस जो है वो फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट पे जाएंगे, सब्जेक्ट है बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। फिर दूसरा देखते हैं, द गर्ल सेड टू द मैन सिट डाउन माई अंकल। जब भी कोई किसी का अंकल ना हो, कोई किसी का फादर ना हो, फिर भी वो उसे अपना फादर की तरह संबोधित करे, उसे अपने मदर, अंकल, आंटी की तरह संबोधित करे, तो वो एड्रेसिंग से शुरू होता है। तो देखिए, ये होता है एड्रेसिंग द ऑब्जेक्ट एज। तो एड्रेसिंग द ऑब्जेक्ट कौन है, मैन। एड्रेसिंग द मैन एज, वो कहेगी माई अंकल, तो हम कहेंगे हर अंकल। माई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का पॉजिटिव, गर्ल के लिए पॉजिटिव हर होगा, हर अंकल, ठीक है। एड्रेसिंग द मैन एज हर अंकल। फिर लड़की ने किससे कहा, आदमी से था कहा, तो द गर्ल आदमी से क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी। द गर्ल रिक्वेस्टेड, मैन आएगा ना, लेकिन उसके लिए हिम लगाएंगे क्योंकि मैन एक बार आ चुका है। रिक्वेस्टेड हिम, इसको हम मिटा देते हैं और इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। गर्ल रिक्वेस्टेड हिम क्या करने के लिए, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। चलिए इसको देख लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट टेक द राइस, तो डॉक्टर एडवाइस करता है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी डू नॉट, तो नॉट टू, कंजंक्शन लगेगा, नॉट टू टेक द राइस एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, कि थोड़ा सा भी चावल मत खाना, ठीक है। इस डू नॉट को एक तरह से और बदल सकते हैं, इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। बेगार वाला तो आप समझ ही गए होंगे, भिखारी ने औरत से कहा तो वो बेग्ड करेगा, बेग्ड द लेडी टू गिव हिम अ ब्रेड, वो तो सिंपल था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसी का, ये इसका जो इनडायरेक्ट है एक और बन सकता है, क्या, द डॉक्टर सेड टू मी, तो द डॉक्टर एडवाइस न लगा के फॉरवर्ड लगाएंगे। फॉरवर्ड क्यों, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। जब भी निगेटिव आता है तो फॉरवर्ड लगाते हैं, और फॉरवर्ड के बाद कंजंक्शन जो है वो टू ही आता है, ठीक है। फॉरवर्ड मी टू टेक द राइस। इसको ध्यान से देखिएगा, जब भी निगेटिव सेंटेंस आता है तो हम इसको भी लिख सकते हैं। ये सबसे अच्छा होता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया क्या, चावल खाने के लिए भैया, एट ऑल, ठीक है। तो पॉज करके नोट कीजिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए अब देखते हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने कहा क्या कि जब भी किसी भी टेंस के पहले एलास, हुर्रा ये सब आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें सडन फीलिंग या सडन इमोशन को व्यक्त करते हैं। इमोशन से व्यक्त आया कि कभी इमोशन और इमोशन को रोकना नहीं चाहिए, एक फिल्म का डायलॉग है, जी हाँ। तो देखिए, द गर्ल सेड एलास माई बॉयफ्रेंड हैज़ लेफ्ट मी, हाय, मेरे उनने, किसने, मेरे वो हमको छोड़ दिए, ठीक है। तो वहाँ पे लड़की फीलिंग व्यक्त कर रही है, बेचारी दुखी है। तो देखिए, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे कहाँ कैसे बदलता है। तो ये जो सेड टू है वो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ सारो में जाएगा, या एक्सक्लेम विथ जॉय में जाएगा, या एक्सक्लेम विथ सरप्राइज में जाएगा, ठीक है। या फिर प्रेज्ड में जाएगा, सेड टू प्रेज्ड में जाएगा, और किस में जाएगा, प्रेज्ड हो गया, ठीक है। एप्लाउडेड हो गया, कॉन्ग्रेचुलेटेड हो गया, ठीक है।
कंजंक्शन क्या लगता है भैया, यहाँ पे दैट लगता है। प्रोनाउन एज बिफोर मतलब पहले की तरह ही बदलता है। टेंस कैसे बदलेगा, एज बिफोर पहले की तरह ही बदलेगा। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी के अनुसार बदलते हैं। द गर्ल सेड एलास, जब भी एलास आता है तो हाय, तो ये सारो है कि जॉय है, खुशी से कह रही है कि हाय मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, नहीं ये बोल रही है हाय मेरा बॉयफ्रेंड मुझको छोड़कर चला गया। तो दुख के साथ कह रही है ना, तो दुख के साथ चीख पड़ी, तो एलास जो जाता है वो एक्सक्लेम विद सारो। द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद सारो। कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। वो कहेगी माई बॉयफ्रेंड, तो हम कहेंगे हर बॉयफ्रेंड। हर क्यों, क्योंकि माई जो है फर्स्ट पर्सन है, वो जाएगा सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट का पॉजिटिव क्या है भैया हर, क्यों, क्योंकि लड़की है। लड़का होता तो हिज, ढेर सारे लड़के लड़कियां होती तो देयर। तो हर बॉयफ्रेंड, प्रोनाउन बदल दिया। अब टेंस बदलते हैं। बॉयफ्रेंड हैज लेफ्ट मी, तो हम कहेंगे हैड लेफ्ट मी। हैड लेफ्ट, फिर देखिए मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट पे आएंगे, अब की आएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे। गर्ल इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। तो नोट कीजिए, इसके आगे के 2-4 एग्जाम्पल्स हम बताते हैं, उसके बाद ऑप्टेटिव पे चलते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है, तो आइए देखते हैं। तो इसको 5-10 सेकंड के लिए पॉज करिए और ख़ुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम तो बताते ही हैं। हुर्रा जॉय है, हाउ इंटेलिजेंट विद सरप्राइज है, ब्रेवो प्रेज्ड अप्लाउडेड, ये सब लगेगा। ट्राई कर लिया, ओके। देखिए जब भी हुर्रा आता है, ठीक है, तो सेड जो है, सेड या सेड टू, वो जाता है किसमें, एक्सक्लेम विद जॉय या फिर क्राइड आउट विद जॉय। तो द मैन यहाँ पर लगा देते हैं क्राइड आउट। क्राइड आउट मतलब भी होता है चीख पड़ा, किसके साथ, खुशी के साथ। खुशी लड़की नहीं, खुशी मतलब हैप्पीनेस। तो द मैन क्राइड आउट विद जॉय, कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट। प्रोनाउन क्या है, आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गया ही, प्रोनाउन बदल दिया पहले की तरह, हैव चला जाएगा हैड में, पहले की तरह टेंस बदल दिया। वन द मैच, तो वन द मैच। जैसे नाटकों में नहीं दिखाते कि इसके पहले जो हुआ था अब तक, तो वैसे हम भी कहते हैं अब तक हमने ये पढ़ा तो ये ऐसे हो गया पहले की तरह। तो ठीक है, तो देखिए द गर्ल सेड हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, लड़की ने कहा कि लड़का कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है। कहने का मतलब वो आश्चर्य से चीख पड़ी ना, आश्चर्य हो गया कि ये इतना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है। या फिर लड़का इतना सुंदर है, या फिर लड़का बोल दे कि लड़की कितनी सुंदर है। सुंदर बोलना हो, छछुंदर नहीं। तो इट्स अबाउट द ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। तो आइए देखते हैं। नाउ द गर्ल सेड हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, तो द गर्ल, कभी कभी ऐसे बोल तो देता हूँ लेकिन इट इज़ जस्ट फॉर फन, ठीक है। बीच बीच में रिदम लगाया रहना चाहिए कि इंटरटेन भी कीजिए और अच्छे से पढ़ाइए, तो ये होता है। अदरवाइज आप समझ ही सकते हैं। द गर्ल सैड, तो एक्सक्लेम विद क्या भैया, सरप्राइज। कंजंक्शन लगा दैट। सब्जेक्ट कहाँ है, ये है द बॉय। सब्जेक्ट पे जाएंगे तो द बॉय क्या फर्स्ट पर्सन है, नहीं। सेकंड पर्सन है, नहीं। थर्ड पर्सन है, वैसे रख देंगे। ईच कहाँ जाएगा, वाज में। तो द बॉय वाज हाउ इंटेलिजेंट को कर देंगे वेरी इंटेलिजेंट। कितना बुद्धिमान है, तो बहुत बुद्धिमान था। टेंस भी बदल दिया, ठीक है। एंड नाउ श्याम सेड टू द वुमन, सेड टू कहाँ जाएगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि ब्रेवो है। जब भी ब्रेवो आता है, ब्रेवो मतलब शाबाश, शाबाशी दे रहे हैं ना तो प्रेज करेंगे, शाबाशी दे रहे हैं ना तो कंग्रेचुलेट करेंगे या फिर अप्लाउड करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेज्ड या कंग्रेचुलेटेड की जगह केवल हम कंग्रेचुलेटेड लिखते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने प्रेज्ड लिखा था, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, 3 चीज़ें। तो श्याम कॉन्ग्रेचुलेटेड किसको, द वुमन। और जब भी कॉन्ग्रेचुलेटेड, प्रेज्ड या फिर अप्लाउडेड आता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सेइंग दैट आता है। जैसे सर लगने पर, ठीक है, ये वाला सर नहीं, श्रीमान वाला सर। सर लगने पर इम्परेटिव में क्या होता था, आस्क्ड के बाद पोलाइटली या रिस्पेक्टफुली लगता था। वैसे ही कंग्रेचुलेटेड के बाद सेइंग दैट लगेगा। सेइंग दैट क्या कहते हुए भैया,
दैट की जगह सेइंग दैट आ गया कंजंक्शन। यू डिड इट, यू ऑब्जेक्ट है, यू जो है सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट वोमन है, तो वोमन लड़की है कि लड़का? लड़की है, सी हो गया। डिड कहाँ जाएगा? हैड में जाएगा। सी हैड डन इट, यू डिड इट, तुमने इसे कर दिया। तो आदमी ने या फिर श्याम ने वुमन को बधाई दी यह कहते हुए कि उसने वो काम कर दिया। ठीक है, तो नोट कीजिए हमारा एक्सक्लेमेटरी भी खत्म, 2-5 एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो रेडी, तो आइए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप इसको ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, ये सब जो आते हैं ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। गुड बाय, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू डाई सून, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। जब भी सेंटेंस मे से शुरू होता है और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आशा है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स और देखेंगे, फिर ऑप्टेटिव भी खत्म। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सेट टू कहाँ कहाँ जाता है। इसमें जो सेट टू है अधिकतर जो भैया है वो विश्ड में जाता है। ठीक है, विश्ड में जाता है, प्रेड में जाता है और बेड में जाता है, BADE, 3-4 चीज़ों में ही जाता है। तो नाउ देखते हैं, जब भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, किसी भी दिन से संबंधित कोई बात कही जाए कि भैया शुभ सुबह, गुड नून, गुड आफ्टरनून, तो वहाँ पे विश्ड लगाते हैं और यहाँ कंजक्शन कुछ नहीं लगता। मतलब इस एग्जाम्पल में तो द स्टूडेंट विश्ड मी, स्टूडेंट ने मेरे लिए चाहा, क्या चाहा भैया? गुड मॉर्निंग। मेरे लिए शुभ सुबह चाहिए कि मेरी सुबह अच्छी हो। अब सुबह अच्छी नहीं होती है तो वो स्टूडेंट क्या करे? नाउ द पॉइंट इज, दूसरा जो है द गर्ल सेड टू हर फादर गुड बाई। जब भी गुड बाई आए, बाई मतलब बेड। ठीक है, तो द गर्ल, बेड मतलब अदा किया किसको? हर फादर। यहाँ पर भी कंजंक्शन नहीं लगता, गुड बाई। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, हर फादर गुड बाई। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हम पिछली वीडियो में बता रखे हैं। ये इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो एक तो जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट है, जो भी अदा करेंगे गुड बाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जिसे भी अदा करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो एक याद रखिए कि जो भी देंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रहता है तो टू नहीं लगता हर फादर के पहले, लेकिन जब यही गुड बाई पहले आ जाएगा तो द गर्ल बेड गुड बाई, और ये जब बाद में जाएगा तो इसके पहले टू लग जाएगा, गुड बाई टू हर फादर। ठीक है, तो अभी केवल एक ही देखिए, उसको जाने रहिए। अब ये देखिए, माई मदर सेड टू अतुल, मेरी माँ ने अतुल से कहा, क्या कहा? कि मे यू लिव लॉन्ग, कि भगवान करे आपकी दीर्घ जो आयु है वो दीर्घ हो, आप लंबा जिएँ। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने ऐसा चाहा। तो नाउ हम क्या करते हैं, जब भी कोई किसी के लिए कुछ चाहता है तो वहाँ पे विश्ड लगता है। ठीक है, तो माई मदर विश्ड। ठीक है, मेरी मम्मी ने चाहा किसके लिए? अतुल के लिए। दैट, जब यहाँ पे कोई किसी के लिए कुछ चाहेगा ना तो मे यू लिव लॉन्ग और सब चीज़ें। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, तो वहाँ पे कंजंक्शन लगता है दैट। तो माई मदर विश्ड अतुल दैट। फिर देखिए भैया, अब यहाँ पे सीधे सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है? अतुल। तो अतुल के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? ही, क्योंकि लड़का है। तो यू को बदला ही में और मे हो जाएगा माइट। हमने बताया है क्या कि विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड। तो ही माइट, मे यू, तो ही माइट सीधा कर दिया। ठीक है, टोपी पैर में थी और जो जूता था वो सर पर था, तो इसको सीधा कर दिया, टोपी यहाँ पे, जूता यहाँ पे। तो वैसे ही मे यू कोई ही माइट लिव लॉन्ग। तो मेरी माँ ने अतुल के लिए चाहा कि वह दीर्घायु हो। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए और आगे हम 1-2 एग्जाम्पल्स और बता के वीडियो एंड करते हैं। तो आइए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल्स, ये 3। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मे द लीडर गो टू हेल्थ। तो ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं। विश्ड दैट लगेगा और प्रोनाउन बदल के मे का माइट कर दीजिए, बस। ठीक है, द सेंट सेड टू द गर्ल्स मे गॉड ब्लेस यू। जब भी मे गॉड ब्लेस आता है
तो ये जो है, जब भी यहाँ गॉड आता है ना कि भगवान तुम्हारा भला करें, तो जो सेड है वो प्रेड में जाता है। तो द सेंट प्रेड द गर्ल्स, क्या संत ने लड़कियों से प्रार्थना की या भगवान से? तो भगवान से ना, तो सेंट प्रेड, अब गर्ल्स को यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, यू की जगह लिख देंगे। तो द सेंट प्रेड, कंजंक्शन लगा दैट, इसको छोड़ दिया, मे गॉड, तो गॉड माइट, ब्लेस, तो ब्लेस, ये उल्टा था, इसको सीधा कर दिया, गॉड माइट ब्लेस यू, यू जाएगा ऑब्जेक्ट पे, अगर ये होता ऑब्जेक्ट की जगह लिखते तो इनकी जगह देम ले जाते, लेकिन जब देम नहीं लिखा भैया तो हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, सीधा उसी को उठा लाएंगे, तो द गर्ल्स। संत ने प्रार्थना किया कि भगवान लड़कियों का भला करें, लड़कों का भी भला करें। माई फ्रेंड सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मेरे दोस्त ने, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने या फ्रेंडा ने, ठीक है, मुझसे कहा, क्या कहा कि मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, भगवान करें क्या हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो ये उसने मेरे लिए चाहा। तो माई फ्रेंड विश्ड मी, मेरे लिए चाहा क्या, दैट यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्या है, मी का सब्जेक्ट आई, मे यू, तो आई माइट, सीधा कर दीजिए, मे का माइट हो गया, प्रॉस्पर इन योर, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे मिला मी को समझा आई के लिए पॉजिटिव माई लाइफ, वो कहेगा अपनी लाइफ में, तो मैं कहूँगा मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ में मैं प्रॉस्पर हूँ, ये उसने चाहा, मेरे दोस्त ने चाहा, ठीक है। तो नाउ द प्यूपल नहीं, द पीपल सेड मे द लीडर गो टू हेल, नेता भाड़ में जाए, ठीक है, नेता बहुत कुछ गलत कर दिया होगा तो लोग उसके लिए ऐसा चाहेंगे। तो द पीपल विश्ड दैट द लीडर मे द लीडर, तो द लीडर माइट, द लीडर नहीं बदलेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, गो टू हेल, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कर लिया, ओके। तो कैसी लगी ये वीडियो? मैंने अपना वादा पूरा किया, थोड़ा देर से लेकिन पूरा किया, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, मतलब कहा था मैंने, पूरा किया। अब इसके बाद बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में ग्रामर की। अब हम लिटरेचर की भी वीडियोस लाएंगे, फिगर ऑफ स्पीच, 12th का जितना पार्ट है, नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, एक एक करके सब चीज़ें लाएंगे। अभी तक मैंने बेसिक्स पढ़ाया, ठीक है। फ्रॉम टुमारो आई विल touch the different dimensions in grammar so that you can learn how to speak in English. Okay, so till then, bye bye, take care and wish you all the very best.